हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के हिंदी का पुत्र वियोग का चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, साथ ही साथ सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। सो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आज का, लिखा हुआ है मुकुल त्रिधरा आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी कृति है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो काव्य कृति है। क्या है? वह काव्य कृति है। कैसी कृति है? यह काव्य कृति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह क्या है? काव्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1904 में। कब हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म? 16 अगस्त 1904 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा इसका पुत्र वियोग। क्या हो जाएगा? पुत्र वियोग हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो लिखा हुआ है वह है पुत्र वियोग। खो नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? मां के लिए अपने मन को समझाना कठिन कब हो जाता है? जब उसकी पुत्र की मृत्यु हो जाती है। जब उसकी पुत्र की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, बिखरे मोती समा के खेल सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृतियां है? इसका जो राइट आंसर होगा कहानी संग्रह। क्या है? यह कहानी संग्रह। यह क्या है? कहानी संग्रह है। यह कहानी संग्रह है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों को भरना है। मेरा खोया हुआ डैश अब तक नहीं आया, तो यहां पर हो जाएगा खिलौना। क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा खिलौना। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। नेक्स्ट है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास हो, यहां हो जाएगा विश्व पर छाया है। क्या हो जाएगा? विश्व पर छाया है। नेक्स्ट, शीत ना लग जाए उसे इस भय से जिसे गोद से नहीं उतारा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? गोद से नहीं उतारा। छोड़ काम सब दौड़ कर आई माँ कहकर जब जब जिस समय पुकारा, यहाँ पर हो जाएगा माँ। क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा। नेक्स्ट, थपकी दे दे, यहाँ क्या हो जाएगा? थपकी दे दे जिसे सुलाया जिसके लिए मैं लोरियां गाई, यहाँ हो जाएगा थपकी। क्या हो जाएगा? थपकी। नेक्स्ट, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। बहुत जल्दी से रिवीजन करेंगे हम लोग क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। कवित्री स्वयं को असहाय क्यों कहती है? कवित्री स्वयं को क्या करती है? असहाय क्यों कहती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसके पुत्र की क्या हो गई है? अकस्मात मृत्यु हो गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? तो उनका पुत्र है। सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? उसका पुत्र है। माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? जब उसकी बेटी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब उसकी बेटे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखित कविता कौन सी है? तो पुत्र वियोग। हमारे पुस्तक में कौन सा है? पुत्र वियोग है। कौन सा है? पुत्र वियोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, अब पाठ्य के प्रश्न उत्तर, पाठ्य के क्या प्रश्न उत्तर को देखते हैं। आप लोग देखिए आराम से। पहला क्वेश्चन है प्रश्न उत्तर, कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना उसका क्या है? बेटा है। क्या है? बेटा है। बच्चों को खिलौना प्रिय होता है, उसी प्रकार कवित्री माँ के लिए उसका बेटा जीवन भर का सर्वोत्तम उपहार है, इसलिए वो कवित्री का खिलौना, उसका बेटा क्या है? कवित्री का खिलौना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, कवित्री स्वयं को असहाय विवश इसलिए कहती है कि उसने अपने बेटे के देखभाल तथा उसके लालन पालन पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया दिया अपनी सुख सुविधा का भी विचार नहीं किया। बेटा को ठंड ना लग जाए, बीमार ना पड़ जाए, इसलिए सदैव उसे गोद में रखा। इन सारी सावधानियों सावधानियों तथा मंदिर में पूजा अर्चना वह अपने बेटों के असमय मृत्यु को न टाल सकी। मंदिर में पूजा अर्चना सब की, लेकिन फिर भी अपने बेटा की मृत्यु को वह नहीं टाल सकी। इस नियम के आगे किसी का बस नहीं चलता है, अतः वह स्वयं को असहाय और विवश कहती है। स्वयं को क्या कहती है? असहाय और विवश कहती है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? तो पुत्र के लिए माँ निजी सुख सुविधा भूल जाती है, उन्हें अपनी सुख सुविधा का विषय में सोचने की समय नहीं रहती है। वह अपने बच्चे के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। बेटा को ठंड न लग जाए, बीमार न पड़ जाए, इसके लिए वह सदैव गोद में लेकर उसका मनोरंजन कराती है और उसे लोरी गीत सुलाकर सुनाती है। उसके लिए मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करती है, मन्नतें मांगती
है। जो माँ क्या करती है अपने बेटे के लिए ये सारी कामें करती है, उसे अपने खाने तक का भी समय नहीं रहता है उनके लालन पालन में। नेक्स्ट अर्थ है, अर्थ स्पष्ट करें। क्या है? अर्थ स्पष्ट करें। आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास में विश्व पर छाया है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। इसका अर्थ स्पष्ट करना है। इसका अर्थ क्या करना है? स्पष्ट करना है। पहले तो लिखना है प्रस्तुत पंक्तियां स्वपठित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के शीर्षक पुत्र वियोग से अवतरित है। इनके रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। उनके बाद जो ये अर्थ लिखा हुआ है इनका इनका अर्थ लिख देना है। इनका क्या कर देना है? ये चारों पंक्ति का अर्थ लिख देना है। सो देखिए लिखा हुआ इसमें, आज दिशाएं भी पुलकित है, सर्वत्र जगह प्रसन्नता छाई हुई है। सभी जगह क्या छाई हुई है? प्रसन्नता छाई हुई है। सारे विश्व में उल्लास का वातावरण है, किंतु मेरा खोया हुआ खिलौना अब मुझे प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात कवित्री के पुत्र का निधन हो गया है। इस प्रकार वह उसे छीन गया है और उनकी व्यक्तिगत क्षति हुई है और विश्व के अन्य लोग हर्षित हैं। विश्व के अन्य लोग क्या हैं? हर्षित हैं, खुशी हैं। सभी दिशाओं में उल्लास का वातावरण है, किंतु कवित्री ने अपना बेटा खो दिया है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वह शोक विहल है और अपनी असमय मनोदशा में बेटा के वापस आने का प्रतीक्षा करती है और नहीं लौट आने पर वह निराश भी हो जाती है। सो आप लोग इनको देख लीजिएगा एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मां के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों? तो जब मां के लिए अपना मन समझाना तब कठिन हो जाता है जब अपना बेटा खो देता है। बेटा मां की अमूल्य धरोहर होती है। बेटा मां की आंखों का तारा होता है और मां का सर्वस्व आदि आदि नियम द्वारा उसे छीन लिया जाता है। तो उसके लिए अपना मन समझाना कठिन हो जाता है। बेटे की असमय मृत्यु मृत्यु हो जाती है तो मां के लिए अपने मन को समझाना कठिन हो जाता है। सो आप लोग देख लीजिएगा इनको। नेक्स्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरे हिंदी का क्वेश्चन आंसर इसी तरह अपलोड कर दूंगा जो आप लोग को एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र को छावना कहने से क्या भाव है उसे उदात्त कीजिए करें। नेक्स्ट, छावना का अर्थ होता है हिरन आदि पशुओं का बच्चा। जो पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना शब्द का प्रयोग अपने बेटे के लिए किया है। हिरन अथवा बाघ का बच्चा बड़ा भोला तथा सुंदर दिखता है, उसके अतिरिक्त चंचल तथा तेज भी होता है, अतः कवित्री द्वारा अपने बेटे को छौना कहने के पीछे यह विशेष अर्थ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्र स्पष्ट करना है। सो देखिए लिखा हुआ है कि भाई बहन भले भुला सकते हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले तुम्हें भुलाए, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझाए। सो इसका आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है, भाई बहन तथा अपने भाई को भूल सकते हैं, भाई बहन अपने भाई को भूल सकते हैं, पिता भी अपने बेटे को भुला सकता है, पर उनकी ममतामयी माँ जो सदैव उनके पास रहती है, गोद में लेकर लेकर मन बहलाती है, उनको सुलाने के लिए लोरियां गाती है। माँ अपने बेटे को नहीं भूल सकती है, माँ अपने बेटे को क्या कर सकती है? भूल नहीं सकती है। वह सदैव एक सच्चे साथी के समान उसे अपने पास रखती है और उसको दिन रात गोद में लेकर लेकर मन बहलाती रहती है। वे अपने बेटे के मौत के बाद अपने मन को कैसे समझा सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता का भावार्थ स्पष्ट संक्षेप में लिखिए। जो कविता का भाव का अर्थ है उनको संक्षेप में लिखना है। सो लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख लीजिए, लिख दिए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग देखिए, एक और से देखते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में अपने बेटे की मौत के बाद शोककुल माँ मन में उठने वाली अनेक निराशाजनक और संयमित विचार तथा अपने उपजी विषादपूर्ण मन स्थिति का उद्घाटित किया गया है और कवित्री अपने बेटे के आकस्मिक तथा अप्रत्याशित निधन से मानसिक तौर पर अशांत और वह अपनी विगत स्मृतियों को याद कर
रही है और माँ के हृदय में उठने वाली झंझनाहट की वह स्वयं भुक्तभोगी है। कविता में कवित्री द्वारा नितांत मनोवैज्ञानिक तथा स्वाभाविक चित्रण किया गया है। देखिए कहता है आगे, बेटा की मौत से कवित्री विषाद के गहरे सदमे में डूबी है और उनका प्यारा बेटा अब उससे दूर चला गया है। उसने अपने दिन रात गोद में लेकर ठंड तथा रोग से बचाया, लोरियां सुनाई, उसके लिए मंदिर में पूजा अर्चना की, मन्नतें मांगी, किंतु ये सारे प्रयास निरर्थक हो गए। अब वे दुखी माँ एक पल के लिए भी अपने बेटा का मुख देखना चाहती है। उसे छाती से चिपकाकर स्नेह का वर्षा करना चाहती है, उसे बातचीत कर समझाना चाहती है। शोककुल कवित्री माँ भवेश में इतनी सम्मिलित हो जाती है कि वह अपने मृत बेटे को संबोधित करते हुए यहाँ तक कहती है कि अब तुम सदा मेरे पास रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ। वस्तुतः कवित्री अपने बेटे के मौत से उपजे दुखियों के शोकपूर्ण वस्तुतः कवित्री अपने बेटे की मौत पर उपजे दुखिया माँ शोकपूर्ण उद्गंडों के कारण स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया। ऐसी युक्तिपूर्ण एवं मामरिक प्रस्तुति अन्य दुर्लभ है और महादेवी वर्मा की यह एक मामरिक कविता इस प्रकार है जो माँ की ममता की प्रतिबंधित करती है। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। आंचल में है दूध और आंखों में क्या है? पानी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।